हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एएसओ कास्ट सीपीटी का एग्ज़ाम था जिसका फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, सेकंड शिफ्ट भी होने वाला है। उसके बाद 18 तारीख को भी 2 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होगा सीपीटी का। तो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कैसे पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। मैं जैसा बता रहा था कि इस जो सीपीटी है एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही लिया जाएगा, इसलिए क्वालिफाइंग है। तो इसमें आपको आसान सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं ये बार बार आपसे बोल रहा था और आप देख भी लोगे कि ये आसान सवाल नहीं पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो किसी स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे टेलीग्राम जो मेरा पेड ग्रुप था वहाँ पे भेजा है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्वालिफाइंग है, सबसे पहले आपको ध्यान में होगा। और 3 चीज़ें इसमें पूछी गई थी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। तो एमएस वर्ड में क्या दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा और आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी क्वेश्चन पेपर की, और उसी को आपको उसी के अनुसार जो इंस्ट्रक्शन उसमें दिए रहेंगे आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको आपको टिक करना होगा। तो एमएस वर्ड में पूछा गया था, आपको 100 वर्ड का पैराग्राफ दिया गया था और उसमें सिंपली आपको फ़ॉन्ट का नेम करना था, फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना था, बोल्ड करना था, वाटरमार्क करना था, उनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी थी, उनकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज करनी थी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं वो जो मैं बता रहा था कि वो पूछी जाएगी वही पूछी गई है। तो आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, जिनका आगे का शिफ्ट है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसमें जो एक टेबल दिया गया था, एक टेबल बनाना था जो कि 3x5 का बनाना था, मतलब उसमें 3 कॉलम होंगे, 5 रो होंगे, रो और कॉलम आप जानते होंगे। तो ऐसे एक टेबल बनाना था और उसमें जो 4 एमएस वर्ड के शॉर्टकट की दिए गए थे और उसी में मेंशन था, और उसका फंक्शन आपको बताना है कि कौन कौन से शॉर्टकट की हैं, उनके कौन कौन से फंक्शन है। तो मैंने अपने टेलीग्राम पे सारे के सारे शॉर्टकट की जो आपको सेंड कर दिया, तो उसको आप चेक कर लोगे। एमएस एक्सेल में क्या पूछा गया था, तो एमएस एक्सेल में मेल फीमेल ईयर परसेंटेज ग्रोथ और परसेंटेज ऑफ मेल ऐसा कुछ दिया हुआ था, और उसमें कॉलम दिया हुआ था, उसमें डेटा फिल करके आपको सिंपल फॉर्मेटिंग करना था और इसको फिर से जो डेटा था उसको ग्राफ में उतारना था, तो ग्राफ बनाना था। तो आप ये सब आपने जब पढ़ा होगा तो पाई चार्ट ये सब बनाना है, तो वो सिंपली बनाया जाता है। मैंने कह रहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, और बेसिक सी चीज़ें भी आप जानते होंगे तो आसानी से आप ग्राफ बना लिए होंगे कंप्यूटर पे, क्योंकि आसानी से ये सब चीज़ें जो एमएस एक्सेल है उसमें मिल जाती है, फॉर्मेटिंग जो है वो इसमें मिल जाती है। तो क्वेश्चन जो था वो काफ़ी आसान था, मैं जैसा बोल रहा था उसी तरह से क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान पूछे गए थे। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में आपसे 4 एमसीक्यू दिए गए थे, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था और आपको पेपर में ही टिक लगाना था। ऐसा जो स्टूडेंट्स है उसने मुझे बताया। एक 5वां क्वेश्चन था कि ईमेल जो है वो कैसे भेजते हैं, उसे लिखना था कि ईमेल आप कैसे भेजते हैं उसको डिटेल रूप में लिखना है। इंटरनेट प्रेफरेंस के जो एमसीक्यू पूछा गया था कि व्हाट इज इंटरनेट और विच ऑफ दिस आर वेब ब्राउजर, इनमें से पूछा गया था कि कौन सा वेब ब्राउजर है। आपको ऑप्शन कई प्रकार के दिए जाएंगे, तो आसान सा सवाल था। उसके बाद फायरवॉल क्या है, तो जब जो हैकिंग से कंप्यूटर को बचाने के लिए फायरवॉल बीच में लगा दिया जाता है, तो ये फायरवॉल है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जो ईमेल सेंड करना है उससे रिलेटेड उनको डिटेल में लिखना था। तो ये कंप्यूटर जो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें ये सब चीज़ें पूछी गई थी। उसके बाद वर्ड में जो पैराग्राफ था उसमें बहुत जो फॉन्ट है वो चेंज करके दिखाना था, इटैलिक करना था, बोल्ड करना था, टेबल इंसर्ट करना था। इन सब के शॉर्टकट की से आपको जो चीज़ें हैं वो करनी थी, और फंक्शन लिखना था। और 4 जो कंट्रोल जो शॉर्टकट की पूछे गए थे, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल हो गया, कंट्रोल पी हो गया, प्रिंट के लिए कंट्रोल एच हो गया। उसके बाद कंट्रोल 1 पूछा गया था, जिसमें जो ये सारी चीज़ें हैं कंट्रोल जो शॉर्टकट की है मैंने टेलीग्राम पे आपको सेंड भी कर दिया, वहाँ से आप इसे चेक सकते हो। एंड एक एक्सेल में आपको बहुत छोटा सा डेटा दिया हुआ था, उसमें टोटल परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करना था। फार्मूला यूज़ करने के लिए आप जानते हो कि 0 लगाकर पहले इक्वल टू लगाकर उसके बाद सम का जैसे फार्मूला यूज़ करना है तो सम लगा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, उसमें फिर उसका जो उसकी जो रो और कॉलम की जो जैसे E5 प्लस A7 ऐसे करके ऐसा यूज करना है। तो आपको उसके बाद इंटर की प्रेस कर दोगे तो ये सम हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको फॉर्मूला पूछा गया था यूज करने के लिए। आप जब इसको प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आसानी से इनको कर दोगे, और उसको ग्राफ पे भी बनाना था, ग्राफ भी उसमें उतारना था। तो यही सब चीज़ें पूछी गई थी, आसान सी चीज़ें। मैंने पहले भी बताया था कि यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो काफ़ी आसान होगी। तो इसमें हम जो वीडियो था जिसमें हमने देख लिया कि 17 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे ही सवाल जो है वो आगे भी पूछे जाएंगे। ये
क्वालिफाइंग है, आप आसानी से इसे क्वालिफाई कर जाओगे तो कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए तैयारी में आप कर भी रहे होंगे और लगे रहिए और लग भी जाइए इंटरव्यू की तैयारी में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसे आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको काफ़ी अच्छा समय भी मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे के जो प्रोसेस है उसमें लग जाइए।